पहले की वीडियो में आपने देखा ही, हम सुबह बनारस गए थे। उसके बाद हमने बोट राइड की सुबह बनारस के बाद। फिर उस बोट राइड करने के बाद हम धीरे धीरे निकल पड़े मंदिर घूमने के लिए। सबसे पहले हमने तुलसीदास जी को विज़िट किया, उसके बाद हम गए त्रिदेव मंदिर, उसके बाद हमने विज़िट किया संकट मोचन मंदिर जो कि लगभग 200-300 मीटर की दूरी में था। उसके बाद हमने विज़िट किया श्री दुर्गा माता मंदिर जो लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर वो भी था। उसके बाद हम गए श्री मणि मंदिर, उसके बाद गए हम एस्कॉन टेम्पल और उसके बाद हम निकल पड़े थे BHU जहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हमने किए। उसके बाद हम गए रामनगर फोर्ट और रामनगर फोर्ट के बाद हम निकल गए काशी धाम की तरफ। काशी धाम को हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया। उसके बाद निकल गए हम श्री काल भैरव मंदिर जी की तरफ। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा दिन, कुछ इस तरह बीता। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का दिन। हम सुबह 4:30 बजे उठ गए क्योंकि हमें श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने थे और वो दर्शन हमने सोचा कि आज सुबह ही करेंगे। और सुबह करने के लिए हम निकल पड़े और लगभग हमें 200-300 मीटर की दूरी ही तय करनी पड़ी क्योंकि जहां हमारा होटल था वहां से श्री काशी विश्वनाथ जी के जो गेट थे, जो अन्नपूर्णा माता वाला गेट है ना, बिल्कुल नज़दीक ही था। तो मैं बोला चलो पैदल पैदल चलते हैं फटाफट। तो ये हमने डिस्टेंस फटाफट कवर कर लिया और ये कवर करने में हमें हार्डली लगे थे 5 से 6 मिनट क्योंकि अंधेरा काफ़ी था और कोई था भी नहीं बताने को। और मैं फ़ोन का ही इस्तेमाल कर रहा था, गूगल मैप का, कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो हमने जितना हो सके हमने शूट वगैरह कर लिया था। ठीक है, और अब आगे आप देख पाओगे तो ये हमने ना सेकेंड डे जो था हमारा ना, उस दिन हमने रात को ये शूट किया था क्योंकि जिस दिन हमने थर्ड डे को सुबह विजिट किया था उस दिन फ़ोन अलाउड नहीं था क्योंकि मैं कॉरिडोर की तरफ से नहीं गया था। अगर आप कॉरिडोर की तरफ से जाओगे ना तभी आप ये शूट वगैरह कर पाओगे। ये सारा देख रहे हो, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट डे जब हम विजिट किए थे। अगर आप हमारी एपिसोड 2 देखोगे ना, वहाँ पे आप देख पाओगे हमने ये विजिट किया था श्री काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, क्या बोलते हैं, घाट्स की तरफ से। ठीक है, तो इसके बाद ये हम दर्शन करने के बाद चले गए हम सोने के लिए क्योंकि 5 बज रहे थे। तो 5 बज रहे थे, हम चले गए सोने के लिए। फिर उसके बाद हम उठे सुबह लगभग 8 बजे जब हमें नहाना था। ठीक है, क्योंकि हम बोल गए थे श्री गंगा माता में हमने स्नान ही नहीं किया था और हमारा आज लास्ट डे था तो हमने स्नान वगैरह किया दशाश्वमेध घाट पे। ठीक है, उसके बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट जर्नी कह सकते हैं हम डेस्टिनेशन पे, जो होने वाली थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट से लगभग थोड़ा सा ऊपर जाके मानसिंह ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, और उसका जो कॉस्ट है आपको लगता है लगभग 20 रुपये। तो बहुत ही ऑप्टिमल सा प्राइस है, आपके लिए भी फेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20 रुपये आपको ना 100% आपको लगेगा ये आपके वसूल हो गए क्योंकि यहाँ पे आपको 2 शो दिखाए जाते हैं। एक शो दिखाया जाता है आपको सारनाथ से रिलेटेड और दूसरा शो आपको जो दिखाया जाता है वो होता है श्री माँ गंगा जी के कहाँ से आई थी माँ गंगा जी और कहाँ कैसे वह सभी चीज़ें वगैरह पूरा इतिहास बताया जाता है। ये जो आप फर्स्ट वाला देख पा रहे होंगे इसमें सारनाथ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पहला उन्होंने उपदेश दिया, कौन आया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें डिस्कस इन सेंस ये लगभग ना 15 से 20 मिनट का होता है शो, जो आपको लगेगा ना काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था ना सारनाथ के बारे में। ठीक है, तो देख सकते हो आपको पूरा बताया जाता है इतिहास के बारे में और बहुत सारे यहाँ पे ना चित्र वगैरह और बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, आपको आनंद आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा दूसरा शो है। यहाँ पर श्री माँ गंगा जी के बारे में बताया जाता है कि वो कहाँ से आई, कब, कैसा है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझाई जाएगी। तो आपको एक बोलते ना एक पिक्चर के माध्यम से और आपको समझ भी आएगा और आपको काफ़ी बोलते हैं आनंद भी आएगा। तो मेरा सजेशन यही है, अगर आप वाराणसी जाते हो तो ये विज़िट ज़रूर करना मानसिंह ऑब्जर्वेटरी, जो दशाश्वमेध घाट से लगभग 50 से 60 मीटर की ही दूरी पर है। ठीक है, ज़्यादा कहीं जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और ऑनलाइन टिकट इसकी 20 रुपये की थी और ऑफलाइन टिकट इसकी थी 25 रुपीज़ की। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बहुत सारी चीज़ें आपको चित्र
वगैरह देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे सितार हो गए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो मेरी मानो तो आप ज़रूर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ना, ये जो इससे पहले आपने देखा वो ना टाइम के लिए होता है, ठीक है। और ये है सबसे ऊपर का व्यू कि वहाँ से कैसा दिखता है दशाश्वमेध घाट, ठीक है। तो ये होने के बाद हम चल पड़े थे अपनी कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने खाया नहीं था, क्योंकि 4:30 बजे उठे थे हम, फिर सो गए। फिर 8 बजे उठ के हमने स्नान किया, फिर हमने ये मानसिंह ऑब्जर्वेटरी में आए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर किया। इसके बाद हमने खाना खाने के बाद, क्योंकि आज हमने जाना है सारनाथ, ठीक है, तो खाना खाने के बाद हम चल पड़े थे सारनाथ की तरफ। तो सारनाथ की जो दूरी हमने तय करनी थी वो लगभग थी, हमें पहले तो मैंने पैदल ही तय की, क्योंकि मेन रोड तक जाने के लिए लगभग 700-800 मीटर की दूरी तय करनी थी मैंने, तो वो हमने तय करी। और उसके बाद हमें एक जगह जाना था। टोटल जो कॉस्ट आया था ना मेरा ना सारनाथ पहुंचने का, वो लगभग लगा था 25 रुपये, ठीक है। ये जो ऑटो में जा रहा हूँ इसमें लगे थे 15 रुपये, और वो देखो बिल्कुल सामने ब्रिज दिख रहा है ना, वहाँ से लगे थे हमें 10 रुपये, ठीक है। टोटल 25 रुपीज़ मुझे लगे थे। आई थिंक मणिकर्णिका से लेके, ठीक है, मणिकर्णिका से मैं आई थिंक 200-300 मीटर पहले पैदल आया था, फिर वहाँ से आ गया, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है क्या बोलते हैं सारनाथ की सोमनाथ मंदिर, जहाँ पे आपको उतारा जाएगा ना, जिस सारनाथ का स्टेशन है वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। तो आइए इसे एक्सप्लोर करिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। काफ़ी शांति थी यहाँ पे भी, तो हमने यहाँ पे लगभग आधा से 1 घंटा व्यतीत किया। हम ऑन द वे हैं सारनाथ के लिए, लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी है। इससे पहले आप गए थे। टर्न लेफ्ट ऑन सारनाथ स्टेशन रोड, देन इन 250 मीटर्स एट द राउंडअबाउट टर्न राइट ऑन सारनाथ आश्रम रोड। एक तो ये मैप अलग ही बात करने लगता है। चलो फिर चलते हैं, क्योंकि बैटरी कम है, शूट कम करेंगे। तो इसमें सारनाथ में लगभग इन 250 मीटर्स एट द राउंडअबाउट टर्न राइट ऑन सारनाथ आश्रम रोड। चाइनीज टेम्पल, और ये सोमनाथ टेम्पल से लगभग 3 से लेके 500 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो हमने विजिट किया था इसे लगभग सुबह के 11 से 11:30 बज रहे थे। तो उस दिन आई थिंक सैटरडे था, और काफ़ी लोगों का ऑफ भी था। और ये जो भीड़ आप आगे देख पाओगे ना, जब हम बाज़ार वगैरह से घूमते हुए अगली डेस्टिनेशन पर जाते हैं तब, तो ये यहाँ भी काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था, और बहुत शांति थी, और बहुत ही सुंदर मंदिर में से एक लगा था मुझे ये सारनाथ में, यह चाइनीज़ टेम्पल, ठीक है। और ये आप देख पा रहे होगे, ये बिल्कुल के सामने है, ये है आपका बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है। पहला जो हमने विजिट किया था वो था चाइनीज़ टेम्पल, और ये हम विजिट कर रहे हैं बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ से अब हम निकल के आगे जाएंगे, और बिल्कुल इसके सामने ये जो पार्क है ना, क्या बोलते हैं डियर पार्क कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे आप देख पाओगे वो जो उनके जो एक वो बनाया हुआ है ना स्टैचू से, जहाँ पे उनके शिष्य बैठे हुए हैं और वो बैठ के उपदेश दे रहे हैं। तो ये वही वाला मंदिर है, देख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे भी एक अच्छी ही वाइब थी, और आप पढ़ भी पाओगे यहाँ पे, और पार्क का नाम लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया था, ठीक है। तो इसके बाद हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये इसी में ना आपको क्या बोलते हैं एक वो मिल जाता है, क्या कहते हैं उसे, चिड़ियाघर, और उसका प्राइस आपको लगभग 10 रुपये होता है। तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ हमने जाना था धार्मिक स्तूपा पे वो थोड़ी दूर था, तो मैं थोड़ा थक भी गया था। तो मैंने बोला चलो पहले थोड़ा चिड़ियाघर एक्सप्लोर कर लेते हैं। देख सकते हो आपको मगरमच्छ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इसका प्राइस भी आपको अभी मैं थोड़ी देर आगे आपको टिकट भी दिखा दूंगा, ये देख सकते हो आप, ये है आपकी टिकट, 10 रुपये लगता है, तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे चिड़िया थी और देखने लायक, तो हमने ये एक न्यू चीज़ थी मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने देखी नहीं थी। और ये है आपका मगरमच्छ, तो ये है आपका मंदिर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे अगली
डेस्टिनेशन की तरफ जो होने वाली थी धमेक स्तूप। तो ये यहाँ से ना बंद था, ठीक है, तो अब हमें घूम के जाना पड़ेगा। तो ये देख पा रहे होगे अब ये है आपके टिकट, ये आपका एक म्यूजियम है और आपका धमेक स्तूप और तारीख भी देख पा रहे होगे, ठीक है। और ये आपकी एंट्रेंस है धमेक स्तूप की। तो यहाँ से आपकी चेकिंग वगैरह होती है टिकट की, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। तो हमने लगभग तीन धमेक स्तूप अभी तक विजिट कर रखे हैं मैंने, एक भोपाल का, ठीक है, और दूसरा है गोरखपुर कुशीनगर में, और थर्ड जो आप वाराणसी का सारनाथ में। तो और आई थिंक एक और है, वो मुझे पता नहीं है। तो अभी तक मैं 3 विजिट कर चुका हूँ, ये हमारा थर्ड वाला था। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ काफ़ी ना अच्छी बात ये थी, काफ़ी सफाई थी। और जो लास्ट के 2 मैंने विज़िट किए हैं ना, वहाँ से ज़्यादा सफाई यहाँ पर मुझे देखने को मिली। और ये आपका म्यूज़ियम है, यहाँ पर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बट कैमरा आप यहाँ पे ले जा सकते हैं, फ़ोन अलाउ नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये आपका म्यूज़ियम, ठीक है। तो अब इसके बाद हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो आप देख पा रहे हो। यहाँ पे ना श्री गौतम बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा रखी गई है और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और ये आपको ना जैसे ही आप गेट से एंटर करोगे ना, वहीं से दिखने लग जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप सारनाथ आओ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ, जहाँ पे गौतम बुद्ध की लगभग 20 से 15 फुट की प्रतिमा, वहाँ भी 20 से 15 फुट है कि 6 फुट है, मुझे भी पूरा अंदाज़ा नहीं है, बट आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोरी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको पहले बताया, जितने भी आप डेस्टिनेशन कवर करने वाले हो ना सारनाथ में, लगभग 800 मीटर लगा लो, 800 मीटर में जितने भी 5 से 6 स्पॉट है सभी आप विजिट कर लोगे। देख सकते हो, आई थिंक 8 से 10 फुट की होगी ये प्रतिमा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और इसे हमने कैप्चर किया अपने फ़ोन के द्वारा। और आप इसके बाद ये जो है मंदिर, इसे एक्सप्लोर कर सकते हो धीरे धीरे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े थे अपनी नई डेस्टिनेशन, जो कि होने वाली थी श्री भारत माता मंदिर। सारनाथ से वापस आने में, सारनाथ से आपने आना होता है वाराणसी कैंट, जिसे हम वाराणसी स्टेशन भी कहते हैं, उसके लगभग आपको 25 to 30 रुपीज़ लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको हाँ इतना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना। और ध्यान रखना हमेशा आपने शेयरिंग में आना है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो आप, श्री भारत माता मंदिर पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे किसी तरह की कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ पे ना सिर्फ ये देख सकते हो ना आप, यही बनाया हुआ है, भारत का नक्शा बनाया हुआ है, बहुत ही पुराना नक्शा है ये। यहाँ पे मतलब कि पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, सभी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी वाराणसी आते हो तो ये मस्ट विजिट टेम्पल में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप विज़िट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, आपको वाराणसी स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और गदोलिया चौक से 5 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो जाएगा नहीं। सबसे पहले आपको कैंट गदोलिया से यहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद हम चल पड़े थे गदोलिया की तरफ, और जब तक हम पहुँचे तो लगभग 6:30 या 7 बज रहे थे और माँ गंगा की आरती हो चुकी थी। और मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन है, माँ गंगा की आरती देख लेंगे, बट हम मिस कर गए। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो एक और एक्सपीरियंस जो हमारा मिस हो गया था वो हम ले लेते हैं, वो था कि रात को बोटिंग करने, क्योंकि हमने सुबह की थी अपने सेकंड डे पे 80 घाट से, और आज कर रहे हैं हम दशाश्वमेध घाट से। तो इसका भी जो आपको प्राइस लगेगा वो 100 रुपीज़ ही लगेगा। आपको ले जाएंगे मणिकर्णिका से लेके 80 घाट, फिर 80 घाट से आपको वापस लाएंगे दशाश्वमेध घाट पे, ठीक है। तो ये जो कुछ एक्सपीरियंस है ना, जो आपको हमेशा जब भी आप वाराणसी विजिट करो ज़रूर एक्सपीरियंस करने चाहिए। एक तो दशाश्वमेध घाट की आरती, ठीक है, शाम की, सुबह बनारस 80 घाट की, और सुबह शाम की बोट राइड। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, ज़रूर आप लीजिएगा जब भी आप वाराणसी विज़िट करते हैं, ठीक है। और तो ये हमारी वाराणसी टूर का आखिरी वीडियो है, ठीक है। और इसमें हमने लगभग सभी मंदिर जितने हो सकते थे कवर किए। जो व्यंजन क्या बोलते हैं हमने ट्राई करना चाहते थे हमने ट्राई किए। और
काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, शायद आपके लिए भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो। बोट राइड ना हमेशा आपने ट्राई करना है कि रात में ज़रूर करें और सुबह में भी, ठीक है। तो इसका एक आनंद अलग ही होता है, इसको आप ना वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी और बस आज की वीडियो में हमारा इतना ही। और ये जो भी है 3-4 एपिसोड जो हमने इसके बनाए हैं, क्या पता आपको पसंद आए। तो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर न्यू सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको नई सीरीज़ में नए टूर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। टूर